बात छत्तीसगढ़ की, जहां सूरजपुर कांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अब आरोपी के घर बुलडोजर चला है। जी हां, सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई देखी गई है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला है। पुराना बाजार पारा स्थित मकान पर यह बुलडोजर चला है और जानकारी यह है कि शासकीय भूमि पर बना था मकान, इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की 13 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही विवाद गरमाया। हत्या में शामिल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और राजस्व अमला भी तैनात रहा। जिस वक्त मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। देखिए, सूरजपुर कांड की मैं बात कर रही हूं तो पूरी टाइमलाइन भी आपको समझा देती हूं। सबसे पहले 13 अक्टूबर का जिक्र करना चाहूंगी, जहां पर आरक्षक की मासूम बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई उनकी। फिर 14 अक्टूबर को सुबह शव मिले, जिसके बाद भीड़ का हंगामा देखा गया। लगातार तस्वीरें आई किस तरीके से भीड़ बेकाबू है, जनता में आक्रोश है और प्रशासन फेल होता हुआ नजर आ रहा है, कानून व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है। फिर आई 15 अक्टूबर की तारीख, जहां मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही आरोपी है जिसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। फिर 16 अक्टूबर की बात करते हैं, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सीके चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ साथ 5 और की गिरफ्तारी हुई है। 7 अक्टूबर शहर शहर प्रदर्शन किया गया कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और फिर 25 अक्टूबर एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, सूरजपुर कांड पर एक्शन किस तरीके से चला है ये भी आपको बताएंगे और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मां बेटी की हत्या पहले 13 अक्टूबर को कर दी गई, टाइमलाइन आपको बता चुके हैं, तस्वीरों के जरिए भी आपको पूरी कहानी समझाना चाहते हैं। फिर पुलिस पर भी हमला किया गया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू थी, भीड़ पर इतना ज्यादा आक्रोश था कि पुलिस को भी नहीं बख्शा भीड़ ने और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बात में कुलदीप साहू की कर रही हूं, उसके अलावा भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बुलडोजर एक्शन। उसके बाद अब ताजा जानकारी के अनुसार देखा गया है मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला है और जानकारी यह है कि शासकीय जमीन पर उसका यह घर बना था, इसीलिए बुलडोजर एक्शन देखा गया है। में दोहरे हत्याकांड को लेकर बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पे प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलवाया जा रहा है और इसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं यहां देख सकते हैं आप कि 3-3, 4-4 बुलडोजर यहां खड़े हुए हैं और ये जो मकान है, इस मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, पुलिस की कार्यवाही भी यहाँ लगातार चल रही है। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और वहीं यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बुलडोजर हैं, आप वो भी देख सकते हैं और पुलिस की जो बल है वो भी मौजूद है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि और कितने आरोपी को घर पे जो है कि बुलडोजर की कार्रवाई होती है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। सूरज शाह, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। चलिए ठीक है, हत्याकांड तो हुआ, उसके बाद से लगातार सख्ती भी देखी जा रही है। खबर समझ लेते हैं, खबर के मायने समझ लेते हैं, ताजा एक्शन के भी मायने समझ लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे फोन कॉल पर जुड़े हैं और सूरज साहू लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मृगेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी कि जिसने भी ये अपराध किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब हर एंगल से कार्रवाई देखी जा रही है। जी देखिए, जो दोहरा हत्याकांड था जिसमें कुलदीप साहू मुख्य आरोपी थे, उनको प्रशासन ने, पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया। अब जो है एक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए वहां लगातार ये मांग हो रही थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। तो नगर पालिका ने 15 दिन पहले जो है इनको नोटिस, इनके घरों पे नोटिस चिपकाया। नोटिस चिपकाने के बाद जो प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक प्रक्रिया, उसको पूरा करने के बाद आज बुलडोजर चला है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके करीब 4 मकान है वहां, तो तीसरे मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि वहां भी अवैध निर्माण किया गया है। नगर पालिका से अनुमति नहीं ली गई है अपने रसूख का, क्योंकि कुलदीप साहू जो थे वो अपने रसूख के दम पे पूरा काम कर रहे थे और जो पिछली सरकार थी लगातार उसके पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो अपने रसूख के कारण वो अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर उन्होंने किया है, उनके परिवार के लोगों ने किया है। तो इस पर कार्रवाई लगातार चल रही है और ये बोला जा रहा है कि तीसरा मकान और चौथे मकान के भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उस पर भी
बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जी चलिए ठीक है, तो बकायदा नोटिस पहले दिया गया था, अवैध निर्माण है इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली है। सूरज साहू मेरे साथ सूरजपुर से ही जुड़े हैं। सूरज, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने दिखाया कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन वहां पर लिया गया है। अभी ताजा वहां की क्या तस्वीरें हैं और वहां की जनता का इसको लेकर कैसा रुख है, क्योंकि वहां की जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित रही है बीते दिनों। हाँ जी अंजलि, देखिए ये 13 तारीख की वो काली रात थी जहां एक प्रधान आरक्षक के बीवी और बच्चों का मर्डर कर दिया गया था, दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं नगर पालिका के द्वारा इनके अवैध कब्जों पर भी नोटिस चस्पा की गई थी। और अभी हम मौजूद हैं, ये है रिंग रोड का एरिया। इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा कि जहां जो कार्रवाई हो रही थी वो पुराना बाजार पारा का एरिया था, ये रिंग रोड का एरिया है। यहाँ भी पुलिस बल पहुंच चुका है, बुलडोजर पहुंच चुके हैं और ये भी वही काबिज जमीन है, अतिक्रमण कर बनाई गई भूमि है जहाँ पे ये मकान बने हुए हैं। इन मकानों पर भी अवैध कार्रवाई को तोड़ने की कार्रवाई अभी प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और वहीं यहाँ पर जो है एक और जगह जो है जिसमें मानपुर है, मानपुर सूरज, में मुझे ये बताइए कि और कितने मकान हैं जिस पर इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई देखी जानी है? जी अंजलि, देखिए वैसे तो नगर पालिका ने इसके तीन मकान के अलावा 2-3 मकान और हैं जहां पे नोटिस पक्का किया गया है। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वहां ये है कि अभी ये तीसरा मकान जो है, 2 मकानों पे कार्रवाई चल रही है। और ये जो मकान दिख रहा है आपको हमारे पीछे, आप जो ये मकान देख पा रही है, ये मकान के ऊपर अभी कार्रवाई होनी है। जी अंजलि, यहीं और जो है इसके अलावा जो है कि 2 और 3 मकान और हैं जहां पर इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। जी अंजलि, चलिए ठीक है, 3 मकान और है जहां पर इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। मृगेंद्र जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, हमने देखा कि गिरफ्तारियां हुई है, अच्छी खासी गिरफ्तारियां हुई है, क्या उनसे और कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या और भी तार और भी एंगल इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए नजर आए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, इसके साथ ही एनएसयूआई का जो जिला अध्यक्ष था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस जो है लगातार, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि कुल 5 से 7 लोग इस पूरे जो हत्या की गई माँ और बेटी की, तो उसमें माना जा रहा था कि 5 से 7 लोग शामिल हैं। हालांकि उस दिन गिरफ्तारी के बाद आगे अभी तक नई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में 1-2 आरोपी और पकड़े जाएंगे। बताया जा रहा है कि वो फरार हो चुके हैं। उनकी जो मुख्य आरोपी हैं कुलदीप साहू, और उन लोगों से पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई थी वो फरार हो चुके हैं, तो उनको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। लेकिन और आरोपियों की गिरफ्तारी की गुंजाइश अभी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज।